नर नारायण जी को नमन करते हुए, भगवती देवी माता सरस्वती को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल की चर्चा में विवेक की और प्रथम चरण जो नामकरण हुआ था, नामित हुआ था, और कल के चर्चा में कुछ हमने चर्चा भी की गई थी। आज वहीं से जो है आगे बढ़ाएंगे। आजकल देखेंगे कि जो हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतवर्ष का प्राण क्या है? यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर हम इतने सारे चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या लाभ? जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति को, कोई मृत व्यक्ति को, मृत शरीर में आप कितना भी ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो फिर वो कुछ लाभ नहीं है। आप उसको अमृत, घी, शक्कर, कुछ भी मतलब 56 प्रकार के भोग भी यदि आप व्यंजन बना करके उसको मुंह में ठूसेंगे तो क्या वो जाएगा? क्या उससे वो रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि जो धातुएं हैं, क्या वो बन पाएंगे? क्या वो उठेगा? क्या वो कर्म युक्त होगा? क्या वो चलनीय होगा? तो नहीं होगा। तो फिर वो कोई कोई रस नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है। तो जब हम इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, ये राष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र का प्राण क्या है? इसमें भी तो यदि कोई प्राण है तो उस प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। यदि वो प्राण नहीं रहेंगे तो फिर हम भारतवासी है या राष्ट्रभक्ति, हम कितना भी दिखावा करेंगे वो प्रदर्शन की मात्र हो, वो कुछ फायदा नहीं करेगा। वो ना ही देश के लिए कुछ काम करेगा, कुछ लाभ होगा, और ना ही हम समाज के कुछ लोक कल्याण होगा, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है, जानना परम आवश्यक है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर का प्राण है, तो राष्ट्र का प्राण क्या है? किसको राष्ट्र का प्राण हम समझ सकते हैं? यदि राष्ट्र का प्राण को यदि हमको समझ गए और हमने जान लिया कि यह राष्ट्र का प्राण है, और राष्ट्र के प्राण को सुरक्षा देने के लिए यदि हम तत्परवान हो गए, यत्नशील हो गए, तो फिर हमारा बेड़ा पार हो गया। भारतवर्ष भी सुरक्षित रहेगा, वो भी सुरक्षित रहेगा, और भारतवासी भी सुरक्षित रहेंगे। तो यदि हम इसको देखेंगे तो चरक जी ने अपने सूत्र स्थान में, चरक संहिता में, सूत्र स्थान में और दर्शन शास्त्रों में एक अच्छी बात बताई है कि जो हमारी जो संस्कृति है वही हमारा प्राण है। यानी जिस देश का, जिस राष्ट्र का जो संस्कृति है, उस राष्ट्र का संस्कृति उस राष्ट्र के लिए प्राण है। ये चरक संहिता में चरक जी ने बताया है। देश उपद्रव करके एक अध्याय है, उसमें बहुत अच्छा से ये बताया है। आप बोलेंगे कि आयुर्वेद की बातें यहाँ पे क्यों हो रही है? यहाँ पर तो दर्शन, उपनिषद, पुराण, संहिताओं की बातें होनी चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ आदि ग्रंथों की बातें होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक ग्रंथ जितने सारे हैं, अविद्या विद्या, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी ये सब आयुर्वेद की भाषा बातें, भाषा है, यहाँ पर क्यों लागू करी है? आयुर्वेद का यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, परंतु आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है वो हम बता रहे हैं। जितने सारे अभी हम देखेंगे कि हर गांव में, क्योंकि ये ग्राम प्रधान देश है, भारतवर्ष में शहर बहुत कम है, नगर बहुत कम है, परंतु ग्राम, जो गांव है वो बहुत अधिक मात्रा में है। और हर गांव में देखेंगे कोई ना कोई आपको एक मंदिर अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर एक छोटा सा मंदिर भी ना हो। ऐसा कोई गांव आपने, आप लोगों ने कहीं पे देखा है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं है? कृपया सभी लोग बताइए अपना मत, या तो कोई अपना उत्तर उपस्থাपित। किसी ने भी ऐसा कोई गांव देखा है जहां पर कोई मंदिर ना हो किसी गांव में? छोटा हो, मत बड़ा हो, वो कोई भी हो, ऐसा भी हो? नहीं। नहीं देखा? मतलब है, कहने का मंदिर है। मंदिर है, अच्छा, मतलब मंदिर विहीन गांव एक भी नहीं है। जी। अच्छा, किसी ने भी आज तक देखा हो, जैसे कि मतलब कोई बाहर घूम रहे हो या तो बाहर गए हो या चारों ओर परिभ्रमण करते हो, ऐसा कोई गांव आपको मिला जो कि जिस गांव में मंदिर नहीं? ऐसा किसी ने भी देखा है? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति? जी, जी। जी, मैंने देखा है और है भी। वहाँ हाँ। पे क्या है कि जो ये मुसलमान रहते हैं, उनका गाँव ही पूरा मुसलमानों का, वहाँ पे मंदिर नहीं है। तो ऐसे भैया कई वहां गाँव पर मस्जिद तो होगा, मस्जिद तो होगा। हाँ, मस्जिद है। 3-3 तो आप 4-4 बोलेंगे मस्जिद है। मस्जिद भी नहीं है? नहीं, वो मस्जिद है। मुसलमान है, मतलब इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। आपके सनातन धर्म के मंदिर को क्यों रखेंगे अपने गांव में? जैसे आप देखेंगे ज्ञान वापी को मस्जिद बना दिया, अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद उन्होंने बना दिया। तो आपके मतलब मंदिर को थोड़ी रखेंगे? मंदिर होगा भी, उसको तोड़ करके उसी के ऊपर मस्जिद बना देंगे। ठीक है, तो वो तो मस्जिद रहेगा। आप बोलेंगे कि नहीं, एक गांव हमने देखा,
और वो वहाँ पे केवल क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, तो भैया फिर वहाँ पे आपको चर्च दिखाई देने लगेगा। आप बोलेगे कि नहीं, हम यहाँ पे गए थे तो वो पूरा गांव एक पूरा जैन धर्म के मतलब धर्मावलंबी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे ना मंदिर था, ना मस्जिद था, ना कोई चर्च था। तो फिर भैया वहाँ पे तीर्थ तो होगा, जैसे तीर्थंकर बोलते हैं, तो तीर्थ तो अवश्य होगा। तो बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिस्ट होगा, सिखों के लिए तो गुरुद्वारा होगा। मतलब जो जिस धर्म को, जिस मत, जिस संप्रदाय को मानते हैं, उस मत, उस पंथ, उस संप्रदाय के आधार पर उनका जो, जिसे जो संस्कृति मानते हैं, जैसे चाणक्य जी ने कहा, जिस राष्ट्र का जो संस्कृति है, उस राष्ट्र का, उस राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र का वो संस्कृति प्राण है। ये चाणक्य जी ने सूत्रों में बताया है। यदि हम उसको व्याख्या करेंगे, यदि हम उसको मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये कि पहले तो राष्ट्र के आधार पर हुआ होता था कि ये हिंदू राष्ट्र है, वो इस्लाम राष्ट्र है, वो क्रिश्चियन राष्ट्र है, जैन राष्ट्र है, ये बुद्ध राष्ट्र है। ऐसा मतलब जैसे तिब्बतों का, वो पूरा तिब्बतों का मतलब अलग से मतलब राष्ट्र है। जैसे इंडोनेशिया में पूरा का पूरा मुसलमान है, परंतु वो रामलीला करते हैं। रामलीला के विषय किसी पत्रकार ने पूछा कि आप लोग रामलीला क्यों करते हैं? अरे, आप लोग पूछने वाले कौन होते हैं? राम हमारे पूर्वज है, हम राम के वंशज है, तो हम रामलीला नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? इससे मतलब सीना तान के जवाब दे रहे मतलब उन्होंने उपस्थापना किया था। तो कहने का अर्थ है, जो जिस मत, जो जिस पंथ, जिस जिस संप्रदाय से जुड़े होते हैं, उन मत, उन पंथ, उन संप्रदाय के आधार पर वो उन्हें अपना संस्कृति मानते हैं। जैसे एक एक मिनट रुकिए, अभी बताते हैं। हाँ, अभी हमारे सत्र में जेरी भाई है। अच्छा जेरी भाई, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी जी। नहीं, आप तो जी राकेश जी बोलिए। बोल रहे हैं, नहीं? हेलो। जेरी, हाँ जी जेरी भाई, राम राम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? हाँ, अरे भाई जी। अच्छा, आप एक बात सब बताइए, आप क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। आप चर्च भी जाते होंगे? हाँ, जाता हूँ। कभी मंदिर मस्जिद गए बहुत। हैं? सच बताइए। हाँ, मंदिर में गया हूँ बहुत बार। बहुत हमारा बार गए कुल हैं देव भी मतलब? एक है, कामाक्षी बोल के कुल देव है हमारा, गोवा में। हम यहाँ रोज एक साल में एक बार वहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा, तो आपके जो पूर्वज है वो सारे के सारे हिंदू है, इसका अर्थ यही हुआ? शायद होगा, क्योंकि हमारा जो जब काका था वो पहले से बोलता था, जब जब वो था, अभी तो वो नहीं है, कि हमारा कुल देव और कामाक्षी देवी है बोल के। जी जी जी, क्योंकि कामाख्या देवी जो होते हैं वो हिंदू धर्म के बहुत सारे, जैसे महाभारत में भी था, उसमें वर्णन है कामाख्या देवी। ठीक है, तो आप तो अच्छा। अपने उस के लिए उसी मंदिर में गए हैं? दूसरे किसी मंदिर में गए हैं, जैसे राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या तो नृसिंह मंदिर, ऐसे कोई मंदिर में? हाँ, ऐसे तो मैं दोस्तों के साथ गया हूँ, खाना भी खा के आया हूँ मंदिरों में। अच्छा, दोस्तों के साथ में गए, नहीं अकेले परिवार के साथ में कभी गए? परिवार के साथ तो मैं कामाक्षी में जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। नहीं, वो तो आप कुल देवी मान करके अब जाते हैं ना परिवार के साथ में। परिवार के हाँ। साथ में किसी देवी मंदिर छोड़ करके और किसी मंदिर में गए हैं कभी आप? हाँ, हमारे गांव में था तो पहले जाता था, मैं जब छोटा था मेरी माँ के साथ भी जाता था। बाद में कभी समय नहीं अच्छा मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मस्जिद में तो आजकल कभी नहीं गया जा नहीं रहे हैं? मैं आजकल जी जब जी से बाहर आया तो चर्च में भी नहीं जा रहा। चर्च में भी गए, बहुत जी साल जी हो गए। जी जी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे अभी जेरी भाई ने बताया, मतलब उत्तर दिए कि कामाख्या देवी उनके कुलदेवी मंदिर है, कुलदेवी है, कुलदेवता है, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मित्रों के साथ में अन्य अन्य मंदिरों में वो चले जाते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो केवल जेरी भाई है, ये तो मतलब राम राम भी बोलते हैं, परंतु कोई जो क्रिश्चियन मत से संप्रदाय से जुड़े होते हैं, आप बोलेंगे कि आप राम राम, नहीं नहीं, वो हम नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते। जैसे किसी इस्लाम धर्म के कोई बिलोंग करता हो, मानने वाला हो, आप बोलेंगे वंदे मातरम, वो तो फिर उनका खून खोल उठो है, तो वंदे मातरम ये क्या होता है? जैसे आप लोगों ने से कोई मतलब पुंदा गए हो और हमारे साथ में ही रहा हो, और आपने किसी के मतलब वहां पे किसी दादा के सामने जो साधु बाबा होते हैं, वहां पे वंदे मातरम या राम राम श्री हरि कृष्ण ऐसा बोले है। ये राम राम क्या होता है, ये कृष्ण क्या होता है, ये श्री हरि क्या होता है? बाबा नाम केवलम, उनके वहां पे मतलब ये एकदम से प्रचलन है। तो कहने का अर्थ है, सबका अपना अपना एक संस्कृति मान करके, मना करके या तो बना करके जो चले हुए हैं। जैसे भी है, जो भी है, वो कैसे हुआ क्या हुआ वो अलग विषय है।
परंतु यदि हम उसको देखेंगे, इतने सारे सांस्कृतिक जो उपस्थापनाएं हो रही है, या तो सांस्कृतिक स्थल जो पीठ है वो भी हो रहे हैं, और सांस्कृतिक वातावरण भी बनाए जा रहे हैं। फिर भी आजकल के बच्चों से यदि मतलब पूछेंगे कि भारत का संस्कृति क्या है, ये तो हिंदू का संस्कृति ये है, सनातन धर्म का संस्कृति ये मंदिर में जाएंगे। इस्लाम धर्म की संस्कृति ये है कि वो मस्जिद जाएंगे। क्रिश्चियन के संस्कृति ये है कि वो चर्च जाएंगे। सिख का संस्कृति ये हो कि गुरुद्वारा जाएंगे। मतलब जो जिस मत का, जिस संप्रदाय का जो संस्कृति है उसे मतलब मानते हैं, उसके आधार पर वो जाएंगे। और जाएंगे ही जाएंगे, जैसे भी हो उनकी जाने की इच्छा भी होगी वो जाए अवश्य जाएंगे। परंतु आप किसी को पूछिए कि भारत का संस्कृति क्या है, या तो भारत का, राष्ट्र का, देश का प्राण क्या है। जैसे अभी जेरी भाई लंदन में रहते हैं, तो लंदन का संस्कृति क्या है यदि पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? हाँ जेरी भाई, आवाज आ रही है? अरे, अच्छा, लंदन का संस्कृति क्या है, लंदन का मतलब प्राण क्या है, लंदन का संस्कृति, उसके विषय में कुछ? यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन अभी तो यहाँ बहुत मंदिर विंदिर है। वाहिगुरु का मंदिर है, या बोले तो सनातन धर्म का एक मंदिर है बहुत बड़ा, बालाजी का। मतलब लेकिन धीरे ज्यादा धीरे से परिवर्तन मेजोरिटी तो आता है। आ रहा है, लेकिन ज्यादा से मेजोरिटी तो क्रिश्चियन लोग की है यहाँ। जी जी जी। और कुछ लोग ऐसे भी है जो भगवान को मानते भी नहीं, एथिज्म बोलते हैं उसको, एथिस्ट। जी मानसिक क्या बोलते हैं, मास्तिक, मास्तिक है, मालूम नहीं हिंदी में। जी आस्तिक। जी जी, वो तो होना है। हाँ वो तो होना ही है, वो तो अलग विषय हो जाएगा। परंतु यदि हम देखेंगे पूरे सृष्टि को लेकर के, यदि हम चर्चा करेंगे, उसको समतल करेंगे, या तो फिर उसका एक मापदंड के आधार पर यदि हम देखेंगे, तो उसका सबसे पुरातन संस्कृति क्या है, सबसे पुरातन मत क्या है, सबसे पुरातन नीति क्या है, तो हमारे वेद की ओर एक अग्रसर करता है, या तो इशारा होता है, संकेत होता है। ये आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का वेद ही मूल धर्म है, मतलब मूल पिंड है ऐसा कहा जाता है। या तो इसे हृदय पिंड है ऐसा हम कह सकते हैं, या तो हृदय है ऐसा हम मान सकते हैं। परंतु वेद को सभी लोग नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे आप तो मानना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन समय आएगा, वो तो आप बोल रहे हैं अपने अस्तिकता के भाव से बोल रहे हैं। वो लोग क्यों मानेंगे, इसका कोई उत्तर नहीं है। और इसका उत्तर देंगे भी तो इसका उत्तर देना बड़ा ही मतलब कठिन हो जाता है, उसका उत्तर मिलना भी कठिन है, और इसका उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। ये बड़ी कठिनाई का मतलब स्थिति बन जाती है। तो पूरे राष्ट्र, पूरे सृष्टि का यदि संस्कृति देखेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों विषयों के ऊपर ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि आप इन तीनों विषयों के ऊपर ज्ञान नहीं अर्जित किए, तो सबसे पहले आप इन तीनों को जानना होगा, समझना होगा। तभी जाके जो है वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, संहिता, या तो ब्राह्मण ग्रंथ, या तो जितने सारे हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र, शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वो सबके विषय में आप बाद में जानिए। परंतु सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारा सृष्टि का जो मूल तत्व है वो क्या है। तो उसका मूल तत्व जो है वो और ही अग्रसर होती है। वो तो आप बोलेंगे कि आयुर्वेद के क्षेत्र में है, इसलिए आप उसका बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि आयुर्वेद को माध्यम बना करके सब कुछ रचा गया है। यदि आपका मतलब चाहे कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, यदि उसमें आयुर्वेद नहीं रहेगा, तो फिर उस मत का, उस पंथ का, उस संप्रदाय का, उस संस्कृति का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई मूल नहीं रह जाएगा। वो केवल जैसे मतलब बांस की लकड़ी जैसा खोखला, अंदर से खोखला हो जाएगा, परंतु बाहर से एकदम उसके बड़े आकार वाले दिखाई देंगे। बस उतना ही रह जाएगा और कुछ नहीं। तो आयुर्वेद जो है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी प्रकार के धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म, मत, संप्रदाय क्यों ना हो, मतलब ये तो धर्म नहीं है, एक प्रकार से मत है, संप्रदाय है, पंथ है। तो कोई भी मत हो, कोई भी मत हो, यदि उसमें आयुर्वेद नहीं है, तो फिर वो खोखला है, वो कुछ नहीं है। ना ही जैसे मतलब मान लीजिए कोई आपको ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया, जो कि वो, उसके सभी मतलब इंद्रिय है, उसके शरीर है एकदम स्वस्थ है, मतलब वो एकदम से स्वच्छ दिखाई रहा है, दे रहा है, उसका शरीर भी मतलब निर्मल है, उसके चेहरे में तेज है, परंतु उसमें, और वो जीवित भी है, परंतु उसके जो मन है, जो आत्मा का जो विवेक का जो शक्ति है, जो बातें इंद्रिय जो मतलब जो स्नायुगत, जो स्नायुगत यानी कि क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा, संज्ञा वाहन जो नाड़ियां है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। जैसे आजकल के मेडिकल साइंस में कोमा बोलते हैं। तो फिर क्या फायदा होगा, सब कुछ ठीक है, परंतु उसका जो बात वाहिनी, जो संज्ञा स्थान, जो संज्ञा वाहन जो नाड़ी है, वो निष्क्रिय है। तो फिर वो कोई मतलब नहीं, वो किसी काम का नहीं है। देखिए जैसे ऐसा ही है कि आपने मोबाइल लिया, सब कुछ लिया,
परंतु आपने उसमें सिम नहीं डाला तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह भले आप बोलेंगे कि वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन तो आप तो इंटरनेट से मतलब चल सकते हैं, परंतु आप बात मतलब कैसे करेंगे? या तो फिर वाईफाई वाईफाई कनेक्शन जैसे ही बंद होगा, छूट छूट जाएगा, तो फिर आपका मोबाइल भी एकदम से खेलना खिलौना की तरह ही बन जाएगा। ठीक उसी तरह जो है आयुर्वेद को मतलब हमें निश्चित रूप से धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आयुर्वेद के कुछ नहीं है। तो आयुर्वेद को धारण करेंगे तब जाके हमारा जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, वो चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होगी। और ये सबके लिए विवेक का होना परमावश्यक है। आप बोलेंगे कि इसमें विवेक का क्या आवश्यकता है? आपका इसका मतलब देखिए, उसका टाइटल ही रखा गया है, विवेक की और प्रथम चरण। विवेक का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका विवेक ही है जो कि आपको बताता है कि हाँ ये आयुर्वेद सही है और एलोपैथी गलत है, या तो आयुर्वेद के सूत्र सही है या गलत है, या तो आयुर्वेद के इसमें जो जितने सारे रहस्य है वो सही है कि गलत है, आयुर्वेद के चिकित्सा जो प्रणाली है वो सही है कि गलत है, आयुर्वेद के जो औषधियां है वो सही है कि गलत है। वो आपका विवेक ही आपको बताता है। अब आप बोलेंगे बुद्धि से भी बताया जा सकता है, बुद्धि से भी पता किया जा सकता है। बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से केवल आप नौकरी पा सकते हो, बुद्धि से केवल पढ़ाई कर सकते हो, बुद्धि से आप किसी को व्यंग कर सकते हो, बुद्धि से किसी को मतलब निंदा करके, किसी को मतलब ऐसा उसको अपमानित करके आप अपने आप को प्रशंसा में मतलब एक परिस्थिति बना सकते हो। बुद्धि से आप कर सकते हो, परंतु आप मनुष्य नहीं बन सकते। आपका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता, सुखमय नहीं हो सकता, रसमय नहीं हो सकता। उसके लिए आपको विवेक का होना परम आवश्यक है। जैसे मतलब कोई बोलता है कि मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये बंगला इतना बंगला किया, इतना गाड़ी किया, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मैंने इतने बच्चे जन्म किए, मैंने अपने बच्चे को ये मतलब उसको ये नौकरी पे लगा दिया, उसको मतलब सबको मनुष्य कर दिया, सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, मेरे बच्चे की भी मतलब विवाह कर दिए, सब मतलब खुश है, एकदम स्वस्थ है, सुख है, मतलब खुशी खुशी जी रहे हैं। वो बुद्धि नहीं कहा जाता है। आप बोलेंगे नहीं ये तो बुद्धि से ही होता है, ये विवेक से होता है, ये विवेक से नहीं होता है, ये सारे के सारे बुद्धि से होता है। और उसमें भी प्रकार की बुद्धि है। एक होता है अतीन्द्रिय बुद्धि, अति बुद्धि, दूसरा होता है दुर्बुद्धि, एक होता है सद्बुद्धि। तो ये कौन सा बुद्धि है वो बात का विषय है, क्योंकि विवेक और बुद्धि में आज यहाँ पे तुलना नहीं करने हैं, क्योंकि विवेक के विषय में हमें जानना है कि विवेक क्या है। तो विवेक यदि आपका नहीं रहेगा तो आपका में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में किसी भी प्रकार का उन्नति, प्रगति कभी प्रतीत नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए। यदि आपका विवेक है तो आपका गुणों में उन्नति प्रगति होगा, स्वभाव में उन्नति होगा प्रगति होगा, चरित्र में भी उन्नति होगा प्रगति होगा, व्यवहार में उन्नति होगा प्रगति होगा। और किसी भी प्रकार में, किसी भी स्थान में, किसी भी आप मतलब ऐसे मतलब व्यक्ति के साथ में संबंध हो, तो वहां पर आपका संबंध में भी प्रगति होगा, उन्नति होगा। यदि विवेक आपका नहीं है तो फिर आप मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है, आप अधिकारी ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि जितने सारे जो भौतिक सुख सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए मनुष्य में केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता नहीं। परंतु आनंद की प्राप्ति करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। आनंद की प्राप्ति बिना विवेक का बिना विवेक से कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपका जीवन में अभी का जीवन हो या तो पश्चिम जीवन यानी कि अंतिम जीवन, उसे पश्चिम जीवन कहा जाता है। और आपका जो बचपन का जो जीवन है उसे पूर्व जीवन कहा जाता है। और वर्तमान का जो जीवन है वो चलित जीवन या तो मध्य जीवन, इस प्रकार से मतलब इसका नामित किया गया है। तो आपको भविष्य में यदि कभी बोलेंगे कि पूर्व जीवन, पश्चिम जीवन, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अच्छा, पश्चिम जीवन मतलब हमारा भविष्य का जीवन, पूर्व जीवन है अच्छा हमारा पहले जो अतीत जीवन है, और मध्य जीवन है यानी कि जो अभी बीत रहा है, जो चल रहा है अभी वर्तमान का जीवन, उसे के नाम से नामित किया गया। तो यदि आपका विवेक यदि आपका नहीं है, जागरूक नहीं है, तो जितना भी मनुष्य आपका जीवन है वो अजीब सा खालीपन लगेगा और अपूर्णता का आपको अनुभव होगा, आभास होगा। अरे आज आप लोग कभी कभी देखिए, जब अपने बुद्धिमत किसी को मतलब कुछ करके आ जाते हैं या तो कुछ प्राप्त करके आते हैं, कुछ समय के लिए खुशी प्राप्त होती है। या तो मान लीजिए कि आपको मोबाइल खरीदना है, आप अपने बुद्धि का प्रयोग किया है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना है, मेरे लिए कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, कम दाम में अच्छी अच्छी मतलब गुणवत्ता वाली, अच्छी अच्छी फैसिलिटी वाली मतलब मुझे मोबाइल लेनी है, उसका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे दोस्त के पास में किसी के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मॉडल लूंगा, लेटेस्ट मॉडल लूंगा, ऐसे वगैरह वगैरह आप इत्यादि समझ करके जो कि अपनी बुद्धि को लगा करके लाते हैं। तो कितने समय के लिए मतलब आपको मिलेगा? कुछ समय के लिए आपको खुशी मिलेगी, फिर उसके बाद में अजीब सा खालीपन, आपको अपूर्णता का ही आपको अनुभव दिलाएगा। परंतु यदि आप विवेक से काम लेंगे तो फिर आपको पूर्णता का अनुभव कराएगा।
ये भाव जो है आपको कभी कभी आ जाएगा, निश्चित रूप से ये आपको समझना है। तो आजकल जितने सारे मानसिक मानसिक जो अस्वस्थ है, मानसिक अस्थिरता है, या तो अश्लीलता की ओर गति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या तो हर किसी के साथ में, हर घर में कलह है, हर किसी के मन में कपट है, और हर किसी का मन है वैमनस्य है, लड़ाई झगड़ों के आदि से मतलब व्याप्त है, परिवृत है, पूरा आवृत है। तो ऐसे जो हमारा वातावरण है, ऐसा हमारा परिवेश है, तो इससे हमारा जीवन श्रेयस्कर कैसे हो सकता है? तो इन स्थितियों में जो जगह जगह जो भयंकर रूप धारण करते, संक्रामक रूप ले लेता है, भयानक रूप ले लेता है, या तो जो भौतिक संस्कृति है, या तो भौतिक जो विकास आजकल कर रहे हैं, जैसे मोदी सरकार भी विभिन्न प्रकार के भौतिक विकास कर रहे हैं। अभी 518 का रेल स्टेशन का भौतिक विकास उन्होंने कर दिया। तो भौतिक विकास जो कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन जो है अनियंत्रित हो रहा है। जितने सारे भौतिक विकास हो रहा है, वो हमारा उतना ही जीवन अनियंत्रित हो रहा है। क्यों अनियंत्रित अनियंत्रित हो रहा है? इसलिए अनियंत्रित हो रहा है क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो है, वो विवेक से बहिष्कृत हो जाता है, विवेक से वो रहित हो जाता है। विवेक के साथ में उसका कोई संबंध, कोई नाता नहीं रह जाता। यही उसका रहस्य है, यही उसका कारण है। सब भी चाहते हैं कि हमारा जीवन में सुख हो, शांति हो, दुख बिल्कुल ना हो, हम सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और ये सब के मतलब उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन वो परिश्रम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। परंतु यदि हम देखेंगे, उनका जीवन फिर अंतिम समय में, जीवन धारा की अंतिम दिशा पे, अंतिम समय में गंभीरता आ जाती है। गंभीरता यानी कि एक प्रकार से जो है उन्नतिशील जीवन नहीं रह जाता, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब पूरे जीवन गुजर गई, बीत गई। उनको लग रहा था कि हमारा जीवन सबसे सुखमय है, हम नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, कम से कम 60-70 हजार रुपये मतलब महीने, हर महीने हमें प्राप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह, वो सब सोचते हैं। फिर बाद में जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब वो रिटायर अवसर ले लेते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है कि जीवन गया, मैं कुछ करने, घर से कार्यालय से घर, ऐसे होते होते पूरा जीवन निकल गया। केवल पैसे कमाने के मतलब पीछे रह गया, पैसा ही कमाता रहा हूँ, परंतु विवेक से कभी काम नहीं लिया। मेरा जीवन में कभी भी जो आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक है, इससे ऊपर उठकर जो विवेक से काम लेना चाहिए था, वो मैंने कभी किया नहीं है, मैं कर नहीं पाया। तो ये जो परिभाषित अंत में समय में पता चलता है, पश्चिम जीवन से मतलब प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होगा, उस पर विचार हर किसी को करना चाहिए। पैसों के पीछे जो भागना नहीं चाहिए। पैसा है, मतलब लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, परंतु बिना धन के तो कोई काम नहीं होता, इसीलिए दूसरे स्थान पर अर्थ को रखा गया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि केवल अर्थ ही आपका जीवन में सब कुछ होगा। यहाँ पर हमें विवेक से काम लेना है। इसी इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपको आज का सत्र, जो आज का चर्चा, थोड़ा विरक्त लगेगा, परंतु कल से जब हम इसके विषय में और थोड़ा गहराई में जाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके विषय में हमें अपने विचारों को अपनी पराकाष्ठा तक हमें पहुंचाने के लिए आवश्यकता है। बस इसी को मतलब इन्हीं विचारों को लेकर के हमारा मुख्य रूप से हमने इन चर्चाओं के मतलब आरंभ किया है, जो कि मतलब आप लोगों ने ही इसका मतलब नामकरण किया। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रणेता हुए दीपक भाई की बीवी की, और हमारा प्रथम चरण, ये जो नामकरण हुआ, इसमें आप सभी को इसका श्रेय जाता है। तो सबसे पहले ये जो है हमारा राष्ट्र के प्रति, या तो हमारा जो मुख्य, जो सृष्टि का जो मुख्य धरोहर है, उसके प्रति हमारा प्रियता होनी चाहिए। प्रियता यानी कि एक प्रकार से जो कि बोलेंगे कि परमात्मा के प्रति ध्यान होना चाहिए, या तो साकार स्वरूप के प्रति हमारा भक्ति भाव होना चाहिए, सबके साथ में हमारा सराग अनुराग होना चाहिए। ये सब तो होना ही होना है। यदि ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे आजकल सब अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, अपने व्यवसायों में, व्यापारों में लगे रहते हैं, अपने अपने मतलब कार्य क्षेत्र में, कोई कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें दिन रात केवल उसी में ही अपने मतलब मस्तिष्क में कूड़ेदाने की तरफ भरते रहते हैं। तो केवल धन उपार्जन कर रहे हैं, अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, और उसी अर्थ से, उसी धन से अपनी सारे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना है, मुझे यहाँ खर्च करना है, मुझे इस प्रकार से मुझे जीना है। तो अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। जैसे चरक जी ने कहा है कि धन सना, हर किसी के मन में धन की इसना, इच्छा रहता ही रहता है। तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करना आवश्यक है, और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सभी लगे हैं, सभी व्यस्त है। आज के समय में बोलेंगे तो मतलब ऐसा बोलेंगे कि ऐसा ये करना है, वो करना है, तो सब बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, समय का हमारे पास बहुत अभाव है। तो ये समय का अभाव इसलिए होता है क्योंकि वो बुद्धि से काम ले रहे हैं, विवेक से नहीं। जो विवेक से काम लेंगे, आप उनको बोलेंगे भैया आपके पास समय, अरे भैया मेरे पास समय ही समय है, बताइए क्या करना है, मैं आपकी क्या सहायता करूं, मैं आपके कौन सा प्रिय कार्य करूं।
उनके मुंह से इस प्रकार से वाणी निकलेगी। परंतु जो बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि को अपना मतलब सब कुछ सर्वस्व मान लेते हैं, उनको समय देखना पड़ेगा मेरे पास समय है कि नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं ये कर नहीं सकता। वो इस प्रकार से उनके मुंह से वो बोलेंगे। परंतु जो विवेक से काम करते हैं, उनके पास समय कैसे भी करके वो निकल ही जाता है। ये आपको समझना मतलब परम आवश्यक है। और आजकल के जो जनसाधारण है, या तो बुद्धिजीवी बहुत सारे हो गए हैं, या तो जितने सारे हमारे टीवी के एंकर है, न्यूज चैनलों के एंकर है, वो तो बुद्धिजीवियों को लेकर के बहुत सारे डिबेट भी करते हैं आजकल। कोई भी विषय हुआ तो तुरंत डिबेट, कोई भी विषय हुआ तो तुरंत डिबेट वो हो जाता है। आप लोग मतलब न्यूज चैनल में देख रहे होंगे। परंतु विवेक को कैसे जागृत किया जाए? क्योंकि अभी इतने जितने सारे मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हमारा बुद्धि को जागरूक कर रहे, विवेक को नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त विध्वस्त कर रहे। फिर हम भी अपने विवेक को जागरूक कैसे करें? तो चरक जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र बताया है अपनी चरक संहिता में, अग्निवेश तंत्र में। क्या बताया है? तो कहा है कि सबसे पहले आपको ये मानना है कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था। ये पहला सूत्र है। अभी आप बोलेंगे पूर्व जन्मों को मानने से विवेक की जागृति कैसे होगी? वो तो कैसे होगी हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। एक ही दिन में तो सब कुछ चर्चा का नहीं हो सकता। परंतु आज केवल सूत्र के रूप में सूत्र के विषय में, सूत्र के आधार पर हम उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चरक जी ने कहा है अपने चरक संहिता में, अग्निवेश तंत्र में, कि सबसे पहले अपने विवेक को यदि जागृत करना हो तो अपने मन में ये ठान लीजिए कि हाँ, मेरा पूर्व जन्म हुआ था। और पूर्व जन्म के विषय में आप बोलेंगे कि ये आयुर्वेद में वर्णन है क्या? तो वो उसका उत्तर है, बिल्कुल है। और चरक जी ने पूर्व जन्म के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, यह जन्म के विषय में, और सृष्टि के आरंभ से लेकर के कितने जन्मों के विषय में उन्होंने गहरे गहराई के साथ में उन्होंने वर्णन किया है। अभी आप बोलेंगे कि उसका बताइए, तो वो बताने का यहाँ पे चर्चा करने का विषय नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं ला रहे। हाँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो हमारा वहाँ पे चर्चा चल रही है, वहां पर अवश्य बात मतलब ये इसका मतलब चर्चा का विषय रहेगा। तो वहां पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। मतलब जो विषय जहाँ चर्चा करनी चाहिए उसी विषय को हम वहीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मन में ये ठान लेना, ये मानना है कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था। और मेरा कितना पूर्व जन्म हुआ है और मेरा कितना जन्म हुआ है, इसके विषय में कोई निश्चित नहीं है, कोई संख्या नहीं है कि इतना है, निर्णित संख्या नहीं है, परंतु हुआ था, ये मानना चाहिए। दूसरा, परमात्मा है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब अपने मन को समझ कि हाँ, परमात्मा भगवान करके कोई है, ये आपको मानना है। उसके बाद में जो हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे सृष्टि में 33 प्रकार के जो देवी देवता है, अब उनकी तरफ भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। यदि आप नहीं झुकेंगे तो फिर आपका जो विवेक है वो कभी जागरूक नहीं होगा। अभी आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि आप यदि देव देवताओं के आधार पर बोलेंगे कि नहीं वो ऐसा है, वो वैसा है, देव देवता क्यों क्यों माने, हम तो परमात्मा को मानना चाहिए, हम तो परमात्मा का अंश है, देवताओं को मानने से क्या होगा, वो क्या करेंगे, हमें थोड़ी मतलब आत्मा साक्षात्कार उनसे करना है, आत्मा साक्षात्कार तो परमात्मा से करना है। और प्राणायाम में तो वही विधि है, योग दर्शन में तो वही कहा है, सभी दर्शनों में, वेदों में वही तो कहा है, बिल्कुल वही कहा है। परंतु वो स्थूल रूप से कहा गया है, सूक्ष्म रूप से वो नहीं कहा गया जो आप स्थूल रूप से पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म रूप से ये कहा गया है कि जिस प्रकार, जैसे आप भारत के राष्ट्र मतलब आप राष्ट्रपति इसी देश के हैं, आप इसी देश के प्रजा है। आपको यदि मतलब कोई काम करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल हर किसी को कोई दे रहे हैं, कोई ऐसा मान लीजिए कि आप गरीब व्यक्ति है, तो आपके लिए प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत आपको जो है घर चाहिए। तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना है और मुझे प्रधानमंत्री से मिल करके मुझे 2 लाख रुपए उनसे लेने हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जाएंगे तो वो आपको 2 लाख रुपए देंगे? कोई भी उत्तर दीजिए, क्या वो देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको 2 लाख रुपए उनसे मिलने के जाने जाने के बाद में? नहीं। परंतु वही तो देंगे ना 2 लाख रुपए। जी, लेकिन वो मतलब सामने से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? रहस्य क्या है? मतलब जो कारण क्या है? योजना, मतलब मतलब उसका जो बना हुआ है सिस्टम, उसके द्वारा ही मिलेगा, डायरेक्ट उनके पास जाने से नहीं मिलेगा। जी, जो नियम बनाया है, जिसे जी। विधान कहा गया है, उस विधान के अनुसार जो पद्धति है, उसी पद्धति के अनुरूप ही आपको प्राप्त होगा, नहीं होगा अन्यथा नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह अपने विवेक को जागरूक करने के लिए ये विधान के अंतर्गत जो है पद्धति है,
उस पद्धति के आधार पर यदि आप बढ़ते हैं आगे, तब तब जा करके आपको विवेक की जागरूक होगी। तो सबसे पहला विधान ये है कि अपने पुनर्जन्म पूर्व जन्म की बातों पर विश्वास, मतलब बातों पर विश्वास करना है। अपने मन में ये ठानना है कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था, मतलब मैं पूर्व जन्म में था, ये मेरा पहला जन्म नहीं है, ये आपको पहले मानना है। दूसरी बात मानना है कि परमात्मा है, और परमात्मा का साकार स्वरूप भी है, इसके ऊपर भी आपको मानना पड़ेगा। मतलब जो आस्तिकता कहते हैं वो आस्तिक का मानना पड़ेगा। अंत में है, कहा जाता है कि देव 33 प्रकार की जो देवी देवता है उनको ऊपर भी आपको मतलब थोड़ा झुकाव होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि जितने सारे जो हमारे जो पर्व है, उन पर्वों यानी कि जिसके जितने प्रकार के उत्सव है, जैसे हम गए थे दिल्ली, तो गोविंद भाई के वहां पे छठ छठ की पूजा चल रही थी। और 2 दिन का ऐसा कुछ था जो कि मतलब बिना पानी पिए, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए उनको पालन करना था उन भाभी को। तो हम तो देख करके सुनकर ही दंग रह गए, स्तंभीभूत हो गए। मतलब 2 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए मतलब काम कर रहे हैं, और भी गर्मी का मौसम में। ये तो फिर बड़े मतलब दृढ़ता का ही निश्चय, मतलब कोई कर सकता है दृढ़ निश्चय वाला, नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और कहा जाता है कि बिहार में हर कोई करता है, हर स्त्री को करते हैं, वो मतलब ये छठ पूजा करते हैं व्रत, जो कि विवाहित होते हैं, और अपने पति और पुत्र के लिए बच्चों के लिए ये करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसका तो मतलब क्यों कहा जाता है, क्यों करा जाता है, उसके विषय में दोबारा कभी अनुसंधान नहीं किया। कभी अनुसंधान करेंगे तो उसका रहस्य पता करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे। परंतु अभी तो उसके विषय में हमने अनुसंधान नहीं किया कि उसका क्या रहस्य है, क्या है, कारण क्या है जो ऐसा करते हैं, जो भी है। तो ठीक उसी तरह हमारा इसको विषय को मतलब यदि विकृत करना है, तो उसको मतलब हमें पालन करना पड़ेगा। और ये आप बोलेंगे कि नहीं हम व्रत तो पालन करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, परंतु हम पुनर्जन्म पूर्व जन्म को नहीं मानते। तो हम भगवान को मतलब ये विश्वास तो करते हैं, परंतु परमात्मा के साकार स्वरूप निराकार स्वरूप में हम नहीं मानते। परमात्मा है तो है बस, साकार निराकार उसमें हम ध्यान नहीं देते। तो भी जो आपका विवेक है वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा, संपूर्ण रूप से वो जागरूक नहीं हो सकेगा। ये उसका रहस्य है। क्यों आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका ऐसा है क्योंकि उसमें सूक्ष्म रूप ज्ञान में उसका विलक्षणता छुपी हुई है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, चरक जी बता रहे हैं। और कुछ चरक जी के, कुछ सुश्रुत जी के, अन्य अन्य ग्रंथों के भी हम लोग को जो है, हम इसके विषय में चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हमारे जितने सारे जो संस्कृति है, या तो हमारा जो मतलब मूल हृदय है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यदि हमें उसको समझना होगा, तो हर देश में देखेंगे सबके अलग अलग नृत्य हैं। जैसे हमारे उत्कल में ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध है। और यदि हम तमिलनाडु कर्नाटक के कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे कुचिपुड़ी करके ऐसा कोई मतलब क्या क्या मतलब अलग अलग नृत्य है। आप झारखंड जाएंगे तो उनका एक अलग नृत्य है। और मतलब हर राज्य के एक अलग अलग जो है, अलग अलग नृत्य है। जैसे बिहार में भी कोई अलग से नृत्य होगा। आपके बिहार में क्या नृत्य है, आपके जो आंचलिक क्षेत्र का? जी हमको नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया भारतीय, मतलब उसको जो विषय है उसको समझने के लिए विवेक जागृत नहीं किया। अच्छा, बिहार के और जी कौन कौन है? बिहार के दीप दीपक भाई हैं। जोगिड़ा नृत्य। नृत्य क्या है। क्या? जोगिड़ा जोगिड़ा। अच्छा, अच्छा जोगीरा जोगी। नृत्य। हाँ देखिए, दीपक भाई क्या अपना मतलब विवेक को जागृत कर रहे हैं, कर लिए हैं। राजस्थान से हमारे ये है भाई, है हमारे विष्णु भैया, उनसे बात पता करते हैं कि राजस्थान का क्या मतलब है आंचलिक नृत्य। विष्णु भैया सुन पा रहे तो घूमर कृपया है बता। वहाँ का। बस जी राम घूमर राम। घूमर। हाँ जी, राम राम। बता दिया सत्यजीत भाई ने, घूमर है। अच्छा, घूमर है, वो आपके राज्य का है, राजस्थान का। और आप उत्तर प्रदेश से भी मतलब उसका संबंध रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश जी, में क्या है? ये हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे क्षेत्रीय बात करूँ तो हमारे यहाँ ब्रज में ये रसिया गीत होता है, जो हमारे यहाँ लोकल क्षेत्र में, उसी की बात कर रहे हैं नृत्य की। जी। हाँ, तो वो रसिया होता है, वो जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, जो पहले जो नगाड़े बजाए जाते थे युद्ध क्षेत्र में, उनको बजा के और जब नाचते हैं। जी। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश का ये रसिया नृत्य नृत्य है, और राजस्थान हाँ, का घूमर घूमर नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में और रसिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हमारे
झारखंड से धर्मेंद्र भाई है। धर्मेंद्र भाई से भैया से जानते हैं झारखंड का क्या क्षेत्रीय नृत्य है। ये प्रकार से हमारा थोड़ा ज्ञान भी अभिवर्धित होता है। तो धर्मेंद्र भैया सुन पा रहे तो बताइए कृपया। जी भैया, हमारे यहाँ ये मतलब मांदर होता है, मांदर बजाया जाता है, और झूमर यहाँ पर भी खेलते हैं, झूमर अधिकतर। मांदर मतलब एक प्रकार का ढोल टाइप से होता है, जिसमें दोनों तरफ से बजाते हैं और मतलब अच्छे से झूमते हैं एक दूसरे के साथ गले मिल करके। इस टाइप से जो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। आवाज कट रहा है क्या विष्णु भैया? आवाज आ रही है। राम राम। जी राम राम। आवाज आ रही है? जी राम राम। जी 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 जी। ये लोग बार बार फोन करके बहुत विशृंखला करते हैं। हाँ, ये धर्मेंद्र भाई ने बताया क्या? बताया होगा तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। यदि है तो जी फिर फिर से से बता बता दे दीजिए। रहा हूँ भैया। हाँ जी। हमारे यहाँ ये मांदर बजाया जाता है, मतलब अधिकतर ये ढोल टाइप से होता है, दोनों तरफ हाथों से हम इसको पीटते हैं। और झूमर मंडा। यहाँ प्रसिद्ध है, झूमर जो एक दूसरे के साथ गले मिल करके और मतलब झुंड टाइप से ऐसे गाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। अभी हम जानेंगे जरी भैया से, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। तो जानेंगे कि गोवा का क्षेत्र का क्या नृत्य है। कृपया जरी जरी भैया, आवाज आ रही है तो बताइएगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई जी, फिर से पूछिए। हेलो। मतलब आपके गोवा जो हाँ राज्य है। हाँ। हाँ। आपके गोवा में क्षेत्रीय नृत्य क्या है? मतलब हर राज्य का। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई जी। आपके यहाँ गोवा में कौन सा नृत्य चलता है? बाजी पूछ रहे हैं। हाँ जरी भैया, अभी सुनाई दे रहा है आवाज हमारी? रही है। हाँ, मतलब आपके गोवा में लोकल नृत्य में, मतलब लोकल में क्षेत्र, आपके अपने क्षेत्र में गोवा में नृत्य गाना क्या है, मतलब नाच गाना क्या है आपके वहां पे? हमारा गोवा में ज्यादा मेजोरिटी हिंदू लोग है, तो उनके तो ज्यादा चलती है बोले तो ऐसे। फिर भी मतलब क्या आपके गोवा में क्या चलता है नाच गाना? जैसे राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। राजस्थान में घूमर है, ब्रज के क्षेत्र में रसिया है, तो बिहार में जोगीड़ा है, हमारे उड़ीसा में ओडिसी नृत्य हमारे है, गोवा में भी कहीं पे घुमड़ी चलता है ज्यादा। अच्छा घुमड़ी चलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत पहले धन्यवाद। पहले हम लोग भी फिर वही उसके यूज बाद करते थे, लेकिन अभी अभी तो कम हो रहा है। जी जी जी। अभी हम देखते हैं हरियाणा से हमारे सुशील भाई जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा में क्या नृत्य है, सुशील भाई से जानते हैं। सुशील भैया सुन पा रहे हैं? जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपके वहां में लोकल नृत्य क्या है? ये हरियाणवी लोकगीत पे नृत्य करते हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध मूवी हुई है, फिल्म हुई है चंद्रावन। तो लोकल यहाँ के गाने होते हैं और उसी पे ही वे नृत्य करते हैं। तो वो तो मेरे को सुनने नहीं है कि क्या बोलते हैं। वैसे मैं जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश से है,
तो उत्तर प्रदेश तो सही करता है। ये रहस्य है। आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं अधिक मात्रा में, इसलिए चलो कोई बात नहीं, फिर भी हरियाणवी मतलब कोई क्षेत्र का हरियाणवी कोई नृत्य है ऐसा समझ जाता है। और हरियाणा में वैसे जैसे फाग होता है, हम लोग ये पढ़े थे। अच्छा, फाग। अच्छा, जी चलिए जी। बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग अभी तो मतलब लोग जुड़े हुए हैं, हमें तो नहीं पता आप कौन से राज्य से हैं। तो यदि इनमें से अभी जो राज्यों के नाम बता दिए गए हैं, यदि आप लोग इससे अलग राज्य से हैं तो कृपया बताइए आपके वहाँ पे क्या लोकल नृत्य है, साझा करिएगा कृपया। आप अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं। जैसे अरुण कुमार जी है, देवदत्त भाई तो उड़ीसा से है, दिव्या जी तो राजस्थान से, मणि कुमार जी बिहार से है, तल सनिया शैलेश एन, ये आप किस राज्य से है भैया? हाँ जी, राम राम सबको। जी राम राम। मैं आप किस गुजरात से राज्य से हूँ। हैं? गुजरात से। अच्छा। जी हमारे यहाँ रास गरबा होता है। जी जी जी। गरबा तो बहुत मजा आता है। हाँ हाँ जी जी जी। क्योंकि 14 वर्ष हाँ हम गुजरात में रहे ना, तो बराबर गरबा, हाँ गरबा हाँ हाँ गरबा बहुत अच्छा है। चलिए बहुत हाँ बढ़िया, हाँ जी, धन्यवाद आपका। उसके धन्यवाद। बाद में मंटू जाट जतिन बिहार, अच्छा ये बिहार से है। केरन माताजी रसतंत्र सार, आप कृपया अनम्यूट करके बताइए आप कहाँ से है और आपके लोकल क्षेत्र का नृत्य क्या है? केरन माता जी, सुन पा रहे आपकी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, संभवतः व्यस्त है। अच्छा, अरुण कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? बस जी सभी सो गए लगता है। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे तो हर हर राज्य में, हर देश और का अलग अलग से एक नृत्य होता है, एक गाना, एक नृत्य गीत होती है। जैसे कि उन राज्य का, उन देश का, आप ऐसा कर सकते हैं धरोहर है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक उसी तरह आप मान लीजिए आपके जिस सृष्टि में आप जी रहे हैं, इस सृष्टि का भी ना तो नृत्य होगा, कोई ना कोई तो गीत अवश्य होगा, जो कि आपके शरीर से, आपके मन से, आपके आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके अपने आत्मा के साथ में आपका संबंध है। उससे जब तक आप ध्यान नहीं जान पाएंगे, तो फिर आपका जो जीवन है वो विवेक पूर्ण नहीं हो सकेगा। अभी आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सृष्टि का नृत्य क्या है, सृष्टि का जो मौलिक नृत्य है वो क्या है, तब तक जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, धर्म की तो प्राप्त आप मतलब धर्म का काम कर सकते हैं, धार्मिक काम में जो योगदान दे सकते हैं, परंतु अर्थ, अर्थ भी मतलब कई प्रकार के अर्थ है, तो उन अर्थ में जो है आपका सहयोग नहीं हो सकेगा। फिर जो काम है, काम आपका कभी पूर्ति नहीं हो सकेगा संपूर्ण भाव से। और जो सृष्टि का जो नृत्य है या तो गीत को यदि हम नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हमारा जो लौकिक व्यवहार है वो सही से नहीं हो पाएगा, फिर ध्यान नहीं हो पाएगा, प्राणायाम भी आपसे नहीं होगा, योग भी जो मतलब है योग क्रिया, वो नहीं हो पाएगा। और जो विद्या 64 प्रकार की जो विद्या है, उसे ग्रहण करने में आपको कठिनाई आएगी, मतलब वो पूरी तरह से आप धारण नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जो विवाह है, वो विवाह कभी सफल नहीं होगी। फिर आप जो जितने सारे जो हमारे 16 संस्कार है, वो 16 संस्कार में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये आपको इसका रहस्य है। तो आप बोलेंगे कि फिर कैसे करेंगे? तो इसका रहस्य, इसका उत्तर ये है कि आपको स्वयं वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। इसका पहला उत्तर यही है कि आपको स्वयं वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे वैज्ञानिक मतलब विज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तो इसका उत्तर है नहीं, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, वैज्ञानिक बनना है। और बोलेंगे कि वैज्ञानिक मतलब विज्ञान को जो जानते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, तो मुझे कौन सा विज्ञान चाहिए मतलब जानना है। तो आपको अपना जो जीव विज्ञान यानी कि अपना जो स्वयं का विज्ञान है, मतलब स्वयं के विषय में जो जानकारी है, उसे आपको एकत्रित करना चाहिए। मतलब कैसे करेंगे? तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर में मतलब बताया था कि आपको सबसे पहले ये विश्वास मतलब अपने आप को मानना है कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था। तो ये पूर्व जन्म कैसा हुआ था, कैसे हुआ था, उसके पहले भी मतलब पूर्व जन्म हुआ था क्या, तो मेरा कितना जन्म हो चुका है,
फिर मैं बार बार क्यों पुनर्जन्म मेरा होता है, ये कैसे संभव होता है, तो फिर मैं कौन हूँ, ये शरीर कैसे बदलता है, ये शरीर कैसे छोड़ता है, फिर मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, किस प्रकार से आता हूँ, वो कैसे रास्ते होते हैं, फिर वहां मैं जहाँ जाता हूँ वो मतलब वो कैसे दिखते हैं, वो कौन मिलते हैं, ये इसमें कई सारे प्रश्न आते हैं। तो ये सब प्रश्नों के विषय में जब उसका आप अपने मन से मनन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करते रहेंगे, इसी को जो है विज्ञान कहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आपका विवेक जागरूक होगा। आ रही है बात समझ को, सबको समझने में, या कहीं कभी गड़बड़ हो रही है? आ रहा है। आ रहा है, मजा भी आ रहा है कि केवल समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा। ठीक उसी तरह। और ये तो हो गया हमारा मतलब पूर्व जन्म की बात में, विषय में। दूसरा बात मतलब ये है कि वो क्या कारण था, मतलब हमारा क्या अस्तित्व था इस जन्म से पहले, इसके विषय में जानना है। उसके बाद में ये समझना है कि उसका क्या कारण था जिसले कि हमारा जन्म हुआ, और क्या कारण था जिसने हमको मतलब जन्म दिया, वो क्यों जन्म दिया पिछले जन्म में, और अब के समय में ये जन्म में भी हमारा जन्म हुआ, वो क्यों जन्म हुआ, जिसने जन्म दिया वो क्यों जन्म दिया, किस कारण बस, उसको मतलब क्या कारण है, क्या रहस्य है जिसने मतलब उसको जन्म दिया और हमने जन्म लिया। इसके विषय में आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपको मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका आपको नहीं संभव होगा। दूसरी बात आपको मतलब क्या है कि अभी जो आपका जीवन है, जीवन में आपका क्या रुचि है, किस पे प्रति आपका रुचि है, धन के प्रति, किसी मतलब घर के प्रति, घर वालों के प्रति, या तो किसी सांसारिक व्यक्ति के प्रति, प्राणी के प्रति, या तो कुछ पेड़ पौधों के प्रति, या तो पंच महाभूतों में से किसी एक भूतों के प्रति, परमात्मा के प्रति, किसके प्रति आपका आग्रह है, उसके विषय में जानना पड़ेगा। और आपका जीवन में जो मन का बड़ी भूमिका है, विवेक बुद्धि को लेकर के जो चर्चा चल रही है, मन की इसमें बड़ी भूमिका है। आपका मन किस में नियंत्रित होती है और किस में नियंत्रित नहीं होती, यानी कि अनियंत्रित होती है, इसके विषय में आपको मनन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका विवेक जागरूक होगा। दूसरा उसमें अगला मतलब बात यह है कि जो अच्छा संकल्प या तो बुरा संकल्प हम अपने जीवन में करते रहते हैं, तो ये अच्छा संकल्प या तो बुरा संकल्प जो करते हैं, उसका क्या रहस्य है, हम क्यों करते हैं अच्छा संकल्प, हम क्यों करते हैं बुरा संकल्प, जो होना है वो होकर ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, अनहोनी तो होकर होनी होकर के रहती है। तो जो कहा जाता है, जो कहावत है, होनी होकर ही रहती है। तो फिर जब होनी होकर के रहती है, तो फिर हमें अच्छा संकल्प लेने की क्या आवश्यकता है, बुरा संकल्प लेने की क्या आवश्यकता है, वो तो होना है तो होगा। फिर हमें संकल्प लेने की क्या आवश्यकता है, संकल्प करने की क्या आवश्यकता है, ये सबसे बड़ा गहरा विषय है। और उसके बाद में यह है कि हमें जो सुख देते हैं, जो सुख मिलता है, या तो दुख देते हैं, या तो दुख प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, और हमारे शरीर को कौन से हिस्से को सुख प्राप्त होता है, कौन से हिस्से को, किस भाग में दुख प्राप्त होता है, उसका क्या रहस्य है, इन सब कारणों को हमें पता करना पड़ेगा। और फिर जैसे हमारा पूर्व जन्म हुआ था, अभी हमारा जब हम इस शरीर का मृत्यु हो जाएगा, फिर ये तो मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा अस्तित्व का स्वरूप क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, किस आधार पर जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, और जा करके मतलब मैं करूंगा क्या, किस मार्ग से जाऊंगा, और फिर वहां पे कितना समय ठहरूंगा, और उनके साथ में मेरा क्या संबंध है, उनके साथ में मेरा क्या कार्य है। और फिर मैं मतलब जब मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा, या तो जो बातें है, जो स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, तो फिर मुझे वहां से फिर आगे जाना है या पीछे लौटना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार से मतलब जाना है, फिर से मतलब यदि मैं धरती पे लौटूं तो किस आधार पर लौटना है, किस माध्यम से लौटना है, यदि आगे बढ़ूं तो किस माध्यम से मतलब आगे बढ़ूं। ये इतने सारे मतलब बहुत गहरे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको प्रतिदिन मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इससे विवेक जो है शीघ्रता से जागरूक हो जाती है। ठीक है, तो आज के चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि रात बहुत विलंब हो चुकी है। इसके आगे की चर्चा जो है हम कल करेंगे इसका। आशा करता हूँ आज का चर्चा आप लोग को बहुत मजा आया होगा, ऐसे भी रात काफी विलंब हो चुकी है। ठीक है, बाकी आप लोग का क्या कहना है, कुछ कहिए 5 मिनट के भीतर, उसके बाद में चर्चा को विराम देंगे। बहन जी राम राम। ये जो जी राम राम। सनातन सनातन धर्म के बारे में जो कल बताया, मैंने थोड़ा सा सुना, पूरा नहीं सुना। तो सनातन की परिभाषा को एक बार बता दीजिए अच्छे से। सनातन सदातन इति सनातन, जो सदा चली आ रही है, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा,
जो सदा रहती है उसे सनातन कहा जाता है। और उस सनातन के साथ में जो जो बातें, जो जो नियम, जो जो विधि विधान जुड़े हुए हैं, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। और यही सनातन धर्म की वास्तविक परिभाषा है। गुरु जी ये हाँ लिखी हुई है। वैद्य जी राम राम। जी राम राम। हर मनुष्य का पुनः जन्म होता है या किसी का नहीं हो भी होता है? सबका होता है। हर धर्म में होता है ऐसा है कि हिंदू धर्म में पुनः जन्म होता है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम इस्लाम कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, जैन बुद्ध पारसी सिख, ये सब केवल केवल एक मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय है। ये कोई धर्म नहीं है। सृष्टि के जो विधान है, विधि का जो विधान है, सबके लिए लागू होता है। किसी एक के लिए छूट नहीं है। जी अच्छा। यदि सभी जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, राम तो राम। निसंदेह सबकी मृत्यु है। जो मृत्यु है तो सबके जन्म है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। जी भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ राकेश जी बोलिए। राम राम। जी राम राम। बोलिए बोलिए। हेलो राकेश जी, सुन पा रहे हैं? वो नेटवर्क की समस्या लग रही। हाँ, नेटवर्क की तो बहुत ज्यादा समस्या रहती है। वो विष्णु भाई एक प्रश्न पूछ रहे थे, और कि मतलब वो संदर्भ ग्रंथ क्या है उसका, सनातन धर्म की जो परिभाषा। कोई एक ग्रंथ हो तो मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा। जितने सारे, जी मैंने पहले ही कहा है पहले दिन, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ, जितने सारे वेद, जितने सारे उपनिषद, जितने सारे दर्शन शास्त्र, जितने सारे संहिता, जितने सारे हमारे धर्म शास्त्र है, जितने सारे स्मृति शास्त्र है, सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसा कोई एक मतलब एक के आधार पर कोई ऐसा एक एकल ग्रंथ नहीं है जो कि हम उसका नाम ले सके। जी। और वैद्य जी ये राम जो राम। संकल्प, अच्छा और बुरे संकल्प के विषय में आप बता रहे थे कि करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो संकल्प किया नहीं जाता है, अपने आप मन में आ जाता है। हाँ, उसके तो रहस्य को ही तो समझना है विवेक के माध्यम से। जी, तो क्यों वो हुआ? क्या पूर्व जन्म से संबंधित है? उसका रहस्य हम कल उन्मोचन करेंगे। जी गुरु जी। ये सभी, इन सभी विषयों के ऊपर तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से चर्चा करेंगे ना। मैंने तो जी बोला कि इसको चर्चा करेंगे तो ये हो सकता है कि 1 वर्ष भी लग जाए। केवल ये विवेक जी के विषय में, विवेक के विषय में ऐसा गहरा एक बात है, मतलब ऐसा रहस्य भरा पड़ा है विवेक के अंदर, कि केवल विवेक के विषय में चर्चा करेंगे तो आपको 1 साल लगेगा कम से कम। आप कल्पना करिए विवेक है क्या। जी। ठीक है। जी गुरु जी। ठीक है, फिर आज के चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को राम राम, जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि। जी।